हेलो, मैं अमित सर फ्रॉम गुरुकुलम। वेलकम है आपका ऑफिशियल वेबसाइट चैनल दिव्य गुरुकुलम में। और मैं आज आपको एसआई के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आप देख सकते हैं। पहला जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है क्लॉक, सेकंड है ऑर्डर एंड रैंकिंग, सेकंड है कैलेंडर, फोर्थ है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, फिर है आपका सीरीज और लास्ट है आपका वेन डायग्राम। और एसआई में आपको पता है कि रीजनिंग फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग का डिस्क्रिप्टिव अच्छा हो। और मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगा। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं। देखिए आपके सामने क्लॉक का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 5:10 o'clock, 5:10 हो रहा है। तो बड़ा काटा और छोटा काटा के बीच में जो है ये कितना डिग्री फॉर्म होगा ये आपको निकालना है। तो उसके पहले हम लोग को कुछ रूल्स जानना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए लिखा है बाय आवर हैंड, मतलब आवर का काटा, बड़ा काटा और छोटा काटा का हम अलग से डिफरेंशिएट किए हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपका छोटा काटा के मतलब आवर हैंड के काटा में। तो 12 घंटा में आवर का काटा 360 डिग्री घूमता है, तो 1 आवर में आवर का काटा घूमेगा 30 डिग्री। उसी तरह से 60 मिनट में भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 आवर अगर 30 डिग्री हो तो 60 मिनट में भी आवर का काटा कितना डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री। उसी तरह से 1 मिनट में आवर का काटा, 1 मिनट में आवर का काटा कितना डिग्री भाग रहा है, हाफ डिग्री भाग रहा है। तो उसी तरह से मिनट का हम लोग देखते हैं। मिनट में क्या दिया हुआ है, 60 मिनट में कवर करना है कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमता है। और 1 मिनट में तब आपका कितना घूमेगा, 30 डिग्री घूमेगा। जैसे आपको ये पता ही है कि बड़ा काटा जब ये घूमता है उसका इफेक्ट जो है ये छोटा काटा के ऊपर भी पड़ता है। ये जितना भागेगा, जैसे ये जो है बड़ा काटा जो है अगर 6 डिग्री भाग रहा है तो आवर का जो काटा है ये आपका कितना डिग्री करके भागेगा, हाफ डिग्री करके भागेगा। तो हम लोग इसको किस तरह से निकालना है, तो आपको देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इसका मतलब है दोनों फॉर्मूला लगा के आपका इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मिनट का कैसे निकाला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 5:10 बोला गया है, तो पहले ये जो बड़ा काटा है ये कहां तक आगे पहुंचा है, 2 तक आगे पहुंचा है। तो हम लोग दिखाते हैं कि 2 तक कैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कवर करेगा कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो वो जो बड़ा काटा है ये कितना मिनट तक पहुंच गया है, 3 मिनट तक। तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है ये 12 से स्टार्ट होकर जब ये 2 में पहुंच रहा है तो इसके बीच में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, 60 डिग्री कवर कर रहा है। उसी तरह से अब हम लोग छोटा काटा को निकालेंगे। ये छोटा काटा कहां तक आगे पहुंचा है, 5 है और 2 पे बड़ा काटा और गया है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा और दूर भागेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए देखिए 1 आवर में कितना डिग्री भाग रहा है, 30 डिग्री भाग रहा है। तो जो छोटा काटा है वो कितना में है, 5 में है। तो हम लोग लिखेंगे 5 आवर्स इक्वल्स टू 30 इंटू 5 इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब जो बड़ा जो काटा है ये 2 तक पहुंचा है, जिसके कारण उसका इफेक्ट छोटा काटा पे पहुंच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक पहुंच रहा है, इसके बीच का जो डिग्री है वो कितना हो रहा है, 150 डिग्री। अच्छा, अब ये जो 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट के कारण और दूर भागेगा। इसका मतलब है 1 मिनट में आवर का काटा भाग रहा है हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में आवर का काटा कितना डिग्री भाग जाएगा, हाफ डिग्री इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। इसका मतलब है कि आवर का काटा टोटल कितना डिग्री भागा, 150 डिग्री। उसके साथ हम लोग 5 डिग्री जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ये कितना हो गया, 60।
और ये जो बड़ा डिग्री है ये कितना हो गया 155। तो आप इसके बीच वाला डिग्री को निकालना है, तो इसके बीच वाला अगर डिग्री को आप निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 155 और वहां पे आया है आपका 60, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री। आशा करता हूं कि मैं आपको इसको समझा पाया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। यहाँ पे पूछा जा रहा है राहुल का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितना है 17th है और मनीष का जो पोजीशन है वो राइट हैंड से 24th है। इंटरचेंज करने के बाद राहुल का पोजीशन जो पहले 17th था अब उसका पोजीशन कितना हो गया है 27th हो गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि मनीष का पोजीशन राइट हैंड से, नया पोजीशन राइट हैंड से कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं छोटा सा। जैसे कि आपको पता है कि मान लेते हैं कि बीच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स है यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ पे कोई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहुल है और इस पोजीशन में मनीष से बैठा हुआ सपोज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड से राहुल का पोजीशन है 2 और राइट हैंड से मनीष का पोजीशन है 3। ये दोनों जब अदला बदली करता है तब क्या होता है इसका पोजीशंस बदलता है ना। जैसे ये लेफ्ट से 2 है, राम या फिर राहुल जब इसके पोजीशन में जाके बैठेगा तो उसका पोजीशन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसका पोजीशन कितना हो गया, पहले तो वो 2 था, इंटरचेंज करने के बाद राहुल का पोजीशन 2 से हो गया है 5। तो कितना इंक्रीज हुआ है 3 इंक्रीज हुआ है, आप देख रहे हैं +3 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मनीष का जो पोजीशन है वो राइट हैंड से आप देख पा रहे हैं कितना है 3 है। मनीष का जो पोजीशन राइट हैंड से कितना है 3 है। जब मनीष राहुल के जगह पे बैठेगा तो इसका पोजीशन राइट हैंड से कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो मनीष का जो पोजीशन है पहले 3 था, अब उसका नया पोजीशन कितना हो गया है 6 हो गया है। तो ये कितना इंक्रीज किया है, तो ये भी कितना इंक्रीज किया है 3 किया है। तो इंटरचेंज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सबसे अच्छा से ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटरचेंज करता है तो मिडिल वाले पर्संस कभी भी इंटरचेंज नहीं करते हैं। इंटरचेंज कौन करते हैं, राहुल और मनीष इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन बीच वाले पर्संस जो पहले रहते थे इंटरचेंज करने के बाद भी उतने ही रहते हैं। इसीलिए अगर राहुल का पोजीशन 10 है और नया पोजीशन है 27, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कितना इंक्रीज हो रहा है 10 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली आप मनीष का निकाल सकते हैं कि मनीष का जो नया पोजीशन है वो कितना हो जाएगा 24 + 10 = 34 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ किस तरह से आप सिंपल में बना सकते हैं। आप एक क्रॉस का साइन दीजिएगा इंटरचेंज करने का। राहुल का पोजीशन है 17 और मनीष का पोजीशन है 24। ये दोनों अपना पोजीशन अदला बदली कर रहा है। तो राहुल का पोजीशन 17 से हो गया है 27, 27 हो गया है। कितना इंक्रीज किया है 10 इंक्रीज किया है। तो मनीष को अभी पोजीशन आपको 10 इंक्रीज कर देना है। यहाँ देख रहे हैं +10 इंक्रीज किया है, तो इसका भी पोजीशन आपको +10 कर देना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 34, आपका न्यू पोजीशन हो जाएगा। मतलब आपका एक्चुअल आंसर है कितना 34। तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में कैसे बनाएंगे, तो लिखिएगा Rahul is 17 from left hand, and after interchanging the position of Rahul becomes 27, means Rahul increase
हिज पोजीशन बाय 10। ठीक है, अब ये 10 कैसे निकालेंगे? बाय 27 माइनस 10 माइनस 17 इक्वल्स टू 10। Therefore, new position of Manish from right end equals to, अब आप देख रहे थे जैसे मैंने आपको बताया था, राहुल का पोजीशन 17 से कितना हो गया? 27 हो गया, जिसमें वो कितना इंक्रीज किया है? 10 इंक्रीज किया है। तो मनीष का जो पुराना पोजीशन है वो कितना था? 24 था, इसलिए उसका न्यू पोजीशन वो कितना हो जाएगा? 10 बढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है? 24 के साथ आपको 10 जोड़ देना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 34। ये जो 34 है ये आपका न्यू पोजीशन आ गया मनीष का। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।